हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस फॉर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपने हमने में देख लिया होगा, आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ इमेजेस एंड टाइप ऑफ मिरर के बारे में। दिस इज सेकंड वीडियो ऑफ चैप्टर लाइट। सो टाइप ऑफ इमेजेस। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो तरह की इमेज हमारे पास होती है। आपका कोई भी लेंस हो, कोई भी मिरर हो, कॉन्केव, कॉन्वेक्स, किसी भी लेंस या मिरर में दो ही तरह की इमेजेस मिलती हैं हमारे पास, वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज। तो नाम से ही हमें पता लग जाता है कि रियल इमेज क्या होती है, जो रियलिटी में बनती है, जो एक्चुअल इंटरसेक्शन से बनती है किसी भी दो रेस के। और वर्चुअल वाली इमेजनरी होती है, यानी वो एक्चुअल इंटरसेक्शन से नहीं बनती है, बट इट अपीयर्स टू सीन। ठीक है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप, दिस इज made by actual intersection of light rays, and this is made by apparent intersection of light rays। ठीक है, एंड यहाँ पर जो आपकी रेस है वो एक्चुअली मिल रही है जहाँ पर इमेज बन रही है उस पोजीशन पर, और यहाँ पर इट डू नॉट, दे ओनली अपीयर, वो सच में नहीं मिलेगी, वो अपीयर होंगी। ठीक है, ये इसका एग्जांपल देख सकते हैं आप। रियल इमेजेस जो है वो स्क्रीन पे मिलती हैं आपको, जैसे जो अभी आप आपके सामने इमेजेस देख रहे हैं, दीज आर रियल इमेजेस। ये हमारी रियल इमेजेस हैं, जबकि आपकी जो वर्चुअल इमेज है वो रियलिटी में नहीं होती है। जैसे आप देख सकते हैं जो अभी मेरे सामने कैमरा है, दिस इज इन रियलिटी। ठीक है, वो रियलिटी में है, लेकिन अगर मैं आपको मिरर में इसकी इमेज दिखा रहा हूँ, ये जो आप इमेज देख रहे हो उसमें कैमरे में, कैमरे की इमेज यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, दिस इज द वर्चुअल। ओके, दिस इज वर्चुअल। ठीक है, ये आपकी क्या है, वर्चुअल इमेज। ओके, ये हमारी वर्चुअल इमेज है। तो जो रियल इमेज है वो कहाँ बनती है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और ये कहाँ बनती है, बिहाइंड द मिरर। जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया, बिहाइंड द मिरर मिलेगी, यानी आपको मिरर के अंदर जाना होगा और उसमें कुछ डिस्टेंस चलना पड़ेगा, तब आपको ये दिखेगी। तो ये जो इमेज है वर्चुअल इमेज, ये बिहाइंड द मिरर आपको मिलती है। ठीक है, ओके। अब आप देख सकते हैं जनरली जो रियल इमेज है वो इन्वर्टेड होती है, इन्वर्टेड, और जो वर्चुअल इमेज है वो हमारी इरेक्ट होती है। क्या हमेशा सभी केस में ऐसा होता है? जनरली आप अभी जितने भी मिरर और लेंस पढ़ेंगे उनमें सभी में ऐसा होगा, बट आपको इसे ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए। बिकॉज अगर इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाकर आ गया सीबीएसई में, कभी भी ऑब्जेक्ट को वर्चुअल नहीं लिया जाता, लेकिन अगर ले लिया किसी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल, हाइपोथेटिकली न्यूमेरिकल में या कहीं पर, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। या फिर हमने ऑब्जेक्ट को अगर इन्वर्टेड ले लिया तब भी, तो आपको कैसे ध्यान रखना है ये चीज, आपको ये चीज ऐसे ध्यान रखनी है कि जब आपको रियल इमेज कब कब मिल सकती, रियल इमेजेस हमें कब कब मिल सकती है, जब आपका ऑब्जेक्ट अगर अगर इरेक्ट है, इरेक्ट मतलब सीधा है, तो इमेजेस हमें कैसे मिलेगी, फिर हमें जो इमेज मिलेगी रियल इमेज, वो मिलेगी इन्वर्टेड। और अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड यानी कि उल्टा रखा हुआ है, तो तब आपको इमेज कैसी मिलेगी, इरेक्ट। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, ये हो गया आपका रियल इमेज के लिए। अगर हम बात करें वर्चुअल इमेज की, वर्चुअल इमेजेस, तो वर्चुअल इमेजेस के लिए क्या होगा, अगर आपका ऑब्जेक्ट इरेक्ट है तो इरेक्ट इमेज मिलेगी अगर वर्चुअल है तो, और ऑब्जेक्ट अगर इन्वर्टेड है तो हमें इन्वर्टेड इमेज मिलेगी। ठीक है, इसे आप ऐसे ध्यान रखेंगे। इसे सिंपल आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं कि अगर आपका रियल इमेज है तो रियल इमेज के केस में आपको अपोजिट साइड पे बनती है इमेज, यानी कि जो अगर आपका इरेक्ट है, सीधी रखी हुई है, तो आपको
कैसी मिलेगी, मतलब रिवर्स हो जाएगी, और ये मतलब इरेक्ट वाली इन्वर्टेड हो जाएगी और इन्वर्टेड वाली इरेक्ट हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर इरेक्ट वाली इरेक्ट रहती है और इन्वर्टेड वाली इन्वर्टेड रहती है। ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं इस चीज को। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए ये जो है ये वाला एग्जांपल यहाँ पर ये गलत दे रखा है आपके पास, इसे हम करेक्ट कर देते हैं। ये दोनों का एग्जांपल है, रियल का और ये वर्चुअल का, लेकिन यहाँ रियल इमेज नहीं है, ये रियल इमेज इस साइड बिहाइंड द मिरर नहीं बनती है, गलत है। तो इसे सही करते हैं अभी हम। ओके, देखिए ये आपके पास कैसे बनेगा। सपोज ऑब्जेक्ट आपका सी पे रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो आपकी पैरेलल रेज जाएगी और ये कहाँ से पास होगी, फोकस से। ये हमारा रूल होता है, जो पैरेलल रेज आती है वो फोकस से पास होती हैं, और जो फोकस से जाती हैं वो पैरेलल पास होंगी। तो ये इमेज यहाँ बनेगी हमारी, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इमेज बनेगी। तो इसमें आप देखिए यहाँ इस केस में जो आपकी इमेज है, ये ऑब्जेक्ट जो था वो इरेक्ट था, और जो इमेज बनी है वो इन्वर्टेड बनी है, इन्वर्टेड, ठीक है, इन्वर्टेड बनी है। और लेफ्ट साइड है तो क्या हुई, रियल हुई, ठीक है। यहाँ इस केस में जो है आपकी वो वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल है एंड इरेक्ट है। ओके, तो जितनी भी वर्चुअल इमेज है वो इरेक्ट होती है, और जितनी भी रियल इमेज है वो इन्वर्टेड होती है इस केस में, अगर ऑब्जेक्ट आपका इरेक्ट है तो। चलिए अब हम आगे बात करते हैं इस चीज की। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। टाइप ऑफ मिरर, अब हम टाइप ऑफ मिरर की बात करते हैं। तो जैसे मैंने आपको दिखाया प्लेन मिरर, प्लेन मिरर देखो कैसा होता है, जैसा आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे आपके सामने ये जो मिरर था कैसा है, पॉलिश्ड है, प्लेन है, और एक साइड से रिफ्लेक्ट कर रहा है, एक तरफ से जहाँ पे रिफ्लेक्टिंग साइड है वहां से वो आपको रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये सारी प्रॉपर्टी होती है इसमें, फ्लैट होता है, ठीक है। ये एक तरीके से आप ये मान सकते हैं जो मैंने आपको बताया था रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन बताया था। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जांपल क्या बताया था, प्लेन मिरर। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में कैसी सरफेस होनी चाहिए आपकी, बिल्कुल रेगुलर होनी चाहिए, कहीं से कट नहीं होना चाहिए, इरेगुलरिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं लेटरल इन्वर्सन। तो लेटरल इन्वर्सन में क्या होता है, लेटरल इन्वर्सन में जो भी आपके जो मिरर के सामने ऑब्जेक्ट होगा उसकी लेफ्ट साइड मिरर के अंदर की राइट साइड बन जाती है, और राइट साइड अपीयर्स टू बी लेफ्ट साइड। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ मेरे सामने मिरर है, और अगर मैं अपना राइट हैंड राइज करता हूँ तो मिरर में जो आपके सामने सिराज सर हैं उनका लेफ्ट हैंड राइज है, ओके। और यहाँ पर अगर मैं लेफ्ट हैंड राइज करता हूँ तो जो इसमें जो टीचर है आपके सामने यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो इनका राइट हैंड राइज है, ओके ओके। जस्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। और इसी चीज को क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्सन। द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी द लेफ्ट साइड एंड द लेफ्ट साइड अपीयर्स टू बी राइट साइड, और वी कैन से वाइस वर्सा। इसे हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्सन। अब इसके बाद हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की। स्फेरिकल मिरर है वो क्या होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं। तो देखो स्फेरिकल मिरर वो मिरर होते हैं जिनकी कोई भी एक रिफ्लेक्टिंग साइड एक स्फेरिकुलर एक स्फेयर का पार्ट होती है। यानी सपोज करो आपने क्या किया, एक स्फेयर ले लिया, एक स्फेयर ले लिया, ठीक है। अब इस स्फेयर में का जो है कोई पोर्शन आपने ले लिया, ठीक है। ये कुछ पोर्शन आपने ले लिया, ये इतना पोर्शन, ये पोर्शन आपने लिया है, इतना पोर्शन आपने कट कर दिया है, ये वाला पोर्शन आपने कट कर दिया, ओके। तो इसको आप क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे स्फेरिकल मिरर,
ठीक है, कोई और क्वेश्चन करेंगे तो अलग तरह का स्फेरिकल मिलेगा, लेकिन स्फेरिकल मिरर ही मिलेगा। यानी स्फेरिकल मिरर की कंडीशन क्या है कि वो जो है एक स्फेयर का पार्ट होना चाहिए, जो स्फेयर क्या है वो भी मिरर ही है, यानी एक साइड से या तो आउटर या इनर दोनों में से किसी एक साइड से क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्टिंग होना चाहिए। ओके, तो आप देख सकते हैं। अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स में क्या डिफरेंस होता है? अगर रिफ्लेक्टिंग कॉनकेव, केव का मतलब क्या होता है? केव मतलब आपका गुफा, यानी अंदर से। गुफा क्या होती है? अंदर से खाली होती है, यानी अंदर वाला इनवर्ट पार्ट अगर रिफ्लेक्टिंग है, अगर ये वाला पार्ट आपका क्या है, रिफ्लेक्टिंग है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ओके, और ये बाहर वाला पॉलिश्ड है, पॉलिश्ड, तो ये कौन सा मिरर हो गया, हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कॉनकेव। ठीक है, अगर इसका रिवर्स है तो कौन सा मिरर हो जाएगा आपका, कॉन्वेक्स मिरर। यानी अगर जो इनवर्ट पार्ट है वो पॉलिश्ड हो जाए और बाहर वाला आउटर पार्ट क्या हो जाए आपका, रिफ्लेक्टिंग हो जाए, तो क्या हो जाएगा आपको, वो कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कॉनकेव मिरर इज स्फेरिकल मिरर whose reflecting side is curved inward। ठीक, इसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस होते रहता है। ये इनके की पॉइंट्स हैं, आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, कॉनकेव मिरर जो है वो दो तरह की इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड रियल, जबकि जो कॉन्वेक्स मिरर है वो केवल वर्चुअल इमेज बनाएगा। आई विल ट्राई कि आगे कुछ वीडियोस में, आगे जो आपकी वीडियोस बनेगी मेंस प्रोफेशन होने के बाद, आपको कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर आपको शो करके दिखाऊं कि हाँ कैसा कैसे पॉसिबल हो पाता है और कैसे कैसे इमेज फॉर्मेशन कर पाता है। ठीक है, तो अब हम इन डेफिनेशन को देख लेते हैं। स्फेरिकल मिरर की जो इमेज फॉर्मेशन है, उसे पढ़ने से पहले आपको ये टर्म्स जान लेने काफी सही रहेंगे। ठीक है, स्फेरिकल मिरर की आप डेफिनेशन देख चुके हैं। अब देखिए हम बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? किसी भी मिरर के रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैसे डिफाइन करते हैं? कुछ बच्चे कह सकते हैं सर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। ये आपका क्या होगा? ये आपका क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। यस, इट्स राइट, इट्स करेक्ट, बट यू शुड नॉट डिफाइन इट लाइक दैट। आपको ऐसे इसे डिफाइन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो अंडरस्टैंडिंग वाली डेफिनेशन है, कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन है, वो उसकी क्या होगी वो समझिए। देखिए, अगर आपके पास कोई स्फेरिकल मिरर है, तो ये स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है, मान लो ये किसी स्फीयर का पार्ट है, उस स्फीयर को हम बना देते हैं यहाँ पे, इस स्फीयर का ये पार्ट है मान लीजिए। ठीक है, तो जिस स्फीयर का ये पार्ट है, जिस स्फीयर का हिस्सा है, उसकी जो रेडियस होगी वही रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी इस मिरर की। आया समझ? यानी it is the radius of that sphere of which the part mirror is, यानी जिसका पार्ट मिरर है उस स्फीयर की जो रेडियस है वही क्या है इसके लिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्योंकि कर्वेचर हो गया ना, कर्व हो गया ना, कि इसीलिए इसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा भाई? ये जो स्फेरिकल मिरर है, ये जिस स्फीयर का पार्ट था उसका जो सेंटर है वही इसके लिए क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिंपल। हालांकि एग्जाम्स में देखो ये सब टर्म्स आते नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल करने के लिए कोई कॉन्सेप्शनल क्वेश्चन अगर आ जाता है डिफिकल्ट सीबीएसई में, तो आपको उनका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इसीलिए कॉन्सेप्शनल जो आपकी कॉन्सेप्ट वाली डेफिनेशन है वही आप पढ़िए, केवल क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डेफिनेशन मत पढ़िए, क्वालिटेटिव डेफिनेशन पढ़िए। ओके, चलिए ये क्लियर है आपको। अब उसका पोल, पोल सिंपल है, पोल मतलब आपका मिड पॉइंट होगा, ये आपका रिफ्लेक्टिंग साइड का जो भी रिफ्लेक्टिव पार्ट है उसका जो मिड पॉइंट है। फिर हम बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि पास होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल से। यानी ये जो लाइन है, यानी कोई भी लाइन जो कि किससे पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल से। ये पोल यहाँ पर होगा, वैसे थोड़ा सा इधर बना दिया, पोल यहाँ पर होगा इसमें। ओके, क्लियर है? इसके बाद हम बात करते हैं फोकस की। इसे हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ठीक है, ये तीन टर्म रहेंगे हमारे। फोकस देखिए, फोकस क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस, अगर आपके पास कोई मिरर है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, तो अगर आपकी जो रेज है इन्फिनिटी से आ रही है या फिर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस,
ठीक है, ये यहाँ पर मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारे पास पोल है। तो अब जो रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस, वो रिफ्लेक्शन के बाद the rays which are parallel to the principal axis after reflection they will pass from a point on the principal axis। ये एक किसी पॉइंट से पास होंगी जो प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा। वो जो पॉइंट है जहां ये कट कर रही है इसको, वही क्या होगा आपका फोकस। और जितनी भी पैरेलल लाइन कट करेंगी, जैसे यहाँ से कोई पैरेलल लाइन करेंगे और वो जिस पॉइंट से कट करते हुए जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस पे, जिस पॉइंट से कट करते हुए जा रही है वो पॉइंट क्या होगा आपका फोकस। ओके, सो फोकस इज दैट पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस जहां से कौन सी रे पास होंगी, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहे हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद क्लियर है। ओके, आफ्टर दैट अपर्चर क्या होता है? अपर्चर इज साइज ऑफ द मिरर। ठीक है ना, जो मिरर है उसका रिफ्लेक्टिव सर्फेस जो है उसका साइज बताता है, यानी ये मिरर है तो ये कितनी लेंथ होगी, ये आपका क्या बताएगा? अपर्चर। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इज सिंपल, फोकल लेंथ क्या है? फोकस है आपका, फोकस की डिस्टेंस क्या है पोल से, जिसे हम क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। जो आपकी ये है एफ पी और पी के बीच में जो डिस्टेंस है, ये हमारी क्या है? फोकल लेंथ। ओके, इसे हम फोकल लेंथ बोलते हैं, फोकस की जो लेंथ है फोकल लेंथ। ओके, अब इसके बाद देखिए आप, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिए दोनों डिफरेंसेस, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान रखिएगा। जो कॉनकेव मिरर है वो कन्वर्जिंग होता है, कॉन्वेक्स मिरर जो है वो डाइवर्सिंग होता है, वो डाइवर्स करता है लाइट को। ठीक है, जैसे आपका अगर हम बनाते हैं, यहाँ पे बना के दिखा देते हैं, जो कॉनकेव मिरर आप बना रहे हैं तो, और यहाँ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, तो क्या होगा? जितनी भी लाइट यहाँ पर आएगी सारी क्या हो जाएंगी? पैरेलल वाली कन्वर्ज हो जाएंगी। अगर प्रिंसिपल एक्सिस है तो इन्हें कन्वर्ज कर देगा, जबकि ये क्या करेगा? उन्हें डाइवर्स करेगा। देखो, इसका फोकस हो गया यहाँ पर, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो अगर जो पैरेलल रे आ रही है तो उन्हें क्या करेगा? कन्वर्ज नहीं करेगा, उन्हें डाइवर्स कर देगा। हाँ, हमें लगेगा और ये यहाँ से आ रही है, इधर से आ रही है, बट इन्हें करेगा डाइवर्स। तो ये कौन सा? कॉन्वेक्स एंड दिस इज कोनकेव। ठीक है, इसलिए इसे कन्वर्जिंग बोलते हैं, इसे हम डाइवर्सिंग बोलते हैं। लेंस में इसका उल्टा पढ़ोगे आप, जब पढ़ोगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए आप ये दर्द के लिए ध्यान रखिए बस। इसमें आपकी रियल एंड वर्चुअल दोनों इमेज बनेगी, जो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और इसमें आपकी केवल वर्चुअल फोकस होता है। ओके, तो वर्चुअल इमेज ही बनेगी इसमें, वर्चुअल एंड छोटी इमेज बनेगी। ठीक है, अभी हम ये कर सकते हैं इसका। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आगे जितने भी आपके रूल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।